प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के निष्काम कर्म ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है और बहुत समय से उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहा हूँ, पर निष्काम कर्म के सिद्धांतों पर चलना मुझे दुष्कर लगता है। कृपया मार्गदर्शन करें। निष्काम कर्म का अर्थ हमारे लिए है कि कामना पर आधारित कर्म करोगे तो और दुख पाओगे, और कामना पर आधारित कर्म तो आजीवन करते ही आए हो ना। तभी अब गीता पढ़कर निष्काम कर्म को नया नया जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हो। ये तो नहीं कहते कि मैं सकाम कर्म को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ, वो तो उतरा ही हुआ है। जिंदगी भर सकाम कर्म ही करा है। सकाम कर्म माने ऐसा कर्म जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाए। मेरे पास कोई कामना है, वो मुझे उपलब्ध हो सके, इसके लिए मैं कुछ करूँगा, ये सकाम कर्म है। वो तो कर चुके हो ना खूब, उससे क्या मिला और कितना सुखदायी था वो कि उसकी तुलना में अब कह रहे हो कि निष्काम कर्म दुष्कर लगता है। निष्काम कर्म कर्म का कोई विशेष मार्ग नहीं है। देखते नहीं हो, नाम ही निष्काम। ये नहीं बता रहा यह शब्द कि किसके लिए काम करना है। हाँ, ये बहुत स्पष्टता के साथ बता रहा है कि किसके लिए काम नहीं करना है। किसके लिए काम नहीं करना है? कामना के लिए नहीं करना है। हाँ, गीता है तो ये भी कह दिया गया है कि कृष्ण के लिए करो, जो भी कुछ करो कृष्ण को अर्पित कर दो, कृष्ण को प्रयोजन मानकर करो इत्यादि। पर कृष्ण तो अमूर्त है, निराकार है। कृष्ण के लिए कुछ क्या करोगे और कैसे अर्पित करने जाओगे कृष्ण को? कहाँ बैठे हैं, कहाँ पाओगे? तो इसीलिए निष्काम कर्म को तो नकारात्मक तरीके से ही समझना पड़ेगा। निष्काम, अपनी कामना के लिए कर्म मत करो, क्योंकि आज तक तुमने अपनी कामना का ही पीछा किया है और पछताए हो। और पछताए अगर ना होते तो निष्काम कर्म की ओर क्यों आते? जैसे चल रहा था चलने देते। यहीं पर तुम्हें कुछ इशारा मिल रहा होगा। निष्काम कर्म सिर्फ उनके लिए है जो सकाम कर्म से पहले ऊब चुके हों, जिनको अभी सकाम कर्म में ही रुचि लग रही है, रस आ रहा है, मजे हैं खूब। वो निष्काम कर्म की ओर आएंगे तो उनको निष्काम कर्म वैसा ही लगेगा जैसा कि तुमको लग रहा है, दुष्कर, मुश्किल। और वो मुश्किल तो है ही। मुश्किल ना होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को इतना समझाते क्यों? इतना ही आसान होता निष्काम कर्म तो जरा से इशारे से बात बन गई पड़ती होती। इतना क्यों समझाना पड़ता? तो निष्काम कर्म में जो कठिनाई निहित है उसको तो तुम तभी झेल पाओगे और पार कर पाओगे जब पहले सकाम कर्म से तुम्हारा मन ऊब चुका हो। तो मैं तुम्हारी इस बात को बिल्कुल चुनौती नहीं दूंगा कि निष्काम कर्म दुष्कर है। मैं तो तुमसे ये पूछूंगा, सकाम कर्म कैसा लगता था आज तक? निष्काम कर्म को बता रहे हो कि मुश्किल है,
तो बताओ सकाम कर्म के साथ अनुभव कैसा रहा है तुम्हारा? उसकी बात करो ना। उसमें प्रवेश करो। बार बार पूछो अपने आप से, आज तक क्या खोया क्या पाया? कोई भी कामना वास्तव में पूरी हुई है क्या? दिया उसने तुम्हें क्या, और जीवन और ऊर्जा सारी ले गई। निष्काम कर्म वास्तव में कोई सिद्धांत नहीं है। निष्काम कर्म तो एक हारे हुए आदमी के जीने का तरीका है। निष्काम कर्म उसी को उपलब्ध हो पाता है जो पहले ये स्वीकार करता है कि हाँ, मैं जीवन से हारा हुआ हूं। कामना के मार्ग पर तो जीत प्रतीत होती है ना, जिसको दिखाई दे कि नहीं, कामना के मार्ग पर जीत नहीं है, खूब हार मिली है। निष्काम कर्म सिर्फ उसके लिए है, और फिर वो निष्काम कर्म की ओर स्वतः आ जाएगा। और जाएगा कहाँ? कामना हटी कि निष्कामता अपने आप आ गई। तो जब निष्काम कर्म मुश्किल लगे, जब कामनाओं को छोड़ना मुश्किल लगे, तो बस ये याद कर लेना कि कामनाओं से कैसे कैसे दुख पाए हैं। एक दुख है कामना का पीछा करने में, कामना की प्राप्ति में, और एक दुख है कामना का त्याग करने में। खुद ही तय कर लो कि दोनों में से बड़ा दुख कौन सा है। जब देख लोगे कि बड़ा दुख किधर है, तो छोटा दुख फिर दुख नहीं लगेगा। फिर समझ जाओगे कि ये जो छोटा दुख है ये वास्तव में मुक्ति का रास्ता है। फिर अपने आप जीवन में निष्कामता आ जाएगी।